हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के ये 4 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी इस दी गई एपी की कोई 54th टर्म है जिससे 132 मोर एक टर्म आ रही है। कोई टर्म है, लेट्स से हमने nth टर्म लेट कर ली, तो हमें ये बताना है ये कौन सी टर्म है। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर, यानी एडेड 132, देन इट्स 54th टर्म। किससे 132 ज्यादा है? 54th टर्म से। ओके, अब हम A54 का फॉर्मूला प्लेस करें, जो होता है A प्लस 53D। ये मैं अपनी पिछली क्लासेस में भी आपको बता चुकी हूँ। प्लस 132 और nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। अब हमें a को एक तरफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी a है और राइट हैंड साइड में भी a है, तो ये वाले a को मैं ट्रांसफर कर देती हूँ दूसरी तरफ। तो ये बनेगा a प्लस 53d प्लस 132 माइनस a, और यहाँ बच गया n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो a से माइनस a कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 53d प्लस 132 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। अब आप देखें d के भी दो टर्म्स हैं और वो इक्वेशन के दोनों अलग अलग साइड में हैं, तो मैं इस 53d को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देती हूँ ताकि d वाली चीजें एक तरफ हो जाएं। तो n माइनस 1d और 53d इस तरफ ट्रांसफर हुआ है, इसलिए माइनस 53d हो जाएगा। क्या हम इन दोनों टर्म्स में d को कॉमन ले सकते हैं? कॉमन लेने से क्या फायदा होता है? कॉमन लेने से हमें d की वैल्यू एक ही बार प्लेस करनी पड़ेगी, वरना दो दो जगह पे d है, आपको अलग अलग जगह पे d की वैल्यू को प्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ d को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा n माइनस 1 माइनस 53। अब d की वैल्यू को प्लेस करते हैं। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ AP में कॉमन डिफरेंस हम किन्हीं भी दो लगातार आने वाली टर्म्स का डिफरेंस लेके फाइंड कर लेंगे। 53 और 15 और 3 का डिफरेंस हो जाएगा 12, तो d की वैल्यू हो गई 12 और यहाँ बन गया n माइनस 54। अब ये जो 12 है ये इस पूरी चीज के साथ, बाकी की जो चीज है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, 112 इक्वल्स टू n माइनस 54। 12 से 132 कैंसिल होता है 11 टाइम्स, तो ये हो जाए 11 इक्वल्स टू n माइनस 54। अब आप माइनस 54 को भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें, तो माइनस 54 क्या हो जाएगा? प्लस 54। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 54 प्लस 11 दैट इज 65। तो nth टर्म कौन सी टर्म हुई? 65th टर्म, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा कि इस एपी में 65th टर्म ऐसी होगी जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, एंड दैट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें हमें दिया है 2AP, 2 APs have the same common difference, यानी दो APs हैं, एक है AP1 जिसका कॉमन डिफरेंस लेट्स से D है,
और जो दूसरी एपी है AP2, उसका भी जो कॉमन डिफरेंस है वो D ही है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो जो AP1 है उसकी 100th टर्म को हम A100 लिख लेते हैं, कैपिटल ए। और जो दूसरी एपी है AP2, उसके लिए 100 टर्म को कुछ और सिंबल दे देते हैं, स्मॉल ए। तो A100 टर्म हो गई AP2 के लिए। क्वेश्चन में कहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, यानी इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज 100। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो 1000 टर्म फर्स्ट एपी के लिए हम A1000 लिख लेते हैं, ये हो गया A1000। और जो सेकंड एपी है उसकी 1000 टर्म को स्मॉल A1000 लिख लेते हैं, ताकि आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी रहे। ये हमसे पूछा जा रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन हमें दी है उसका यूज करते हैं। इक्वेशन 1 में हम कुछ वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में हमें फर्स्ट एपी की 100 टर्म और सेकंड एपी की 100 टर्म का डिफरेंस दिया है। तो यहाँ मैं इक्वेशन 1 का यूज कर रही हूँ, A100 माइनस A100, ओके, इक्वल्स टू 100। अब A100 का क्या मतलब है, किसी भी एपी की 100 टर्म हम कैसे निकालते हैं, A प्लस 99D, राइट। तो ये जो फर्स्ट एपी आपने लेट करी है इसकी फर्स्ट टर्म हम कैपिटल A ले लेंगे, और जो सेकंड एपी आपने लेट करी है उसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल a ले लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट टर्म के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने फर्स्ट टर्म अपनी तरफ से अलग अलग लेट करी है। कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है, इसलिए हमने दोनों एपी में कॉमन डिफरेंस को सेम सिंबल दिया है। अब हम इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो कैपिटल A100 फर्स्ट एपी की 100 टर्म है, कैसे लिखी जाएगी, A प्लस 99D, ओके। फिर है माइनस, और सेकेंड वाली एपी के लिए हम वैल्यूज रखें A100 स्मॉल A100। तो सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म हमने मानी है स्मॉल ए, और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। तो ये हो जाएगा A प्लस 99D इक्वल्स टू 100, ओके। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इनके ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे। तो ये बनेगा A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल्स टू 100। अब 99D से माइनस का 99D कैंसिल हो गया, और हमारे पास वैल्यू आई कैपिटल A माइनस स्मॉल a की, जो कि 100 है। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, क्योंकि इसके बाद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ सिंबल्स हैं। अब जो हमसे चीज पूछी है उस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, हमसे पूछा है कि कैपिटल A1000 माइनस स्मॉल A1000 कितना होगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल A1000 माइनस स्मॉल A1000। कैपिटल A1000 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 999D, राइट। तो A प्लस 999D, और स्मॉल A1000 में हो जाएगा अगेन स्मॉल a प्लस 999D। तो ये हो जाएगा स्मॉल a प्लस 999D। अब फिर से हम ब्रैकेट्स को ओपन करें, तो ये बनेगा A प्लस 999D
और उसके बाद में माइनस है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो, प्लस 999D से माइनस 999D कैंसिल हो रहा है और हमारे पास बच रहा है कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, जिसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है। ए माइनस ए यानी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू 100 है, तो हम यहाँ पे 100 प्लेस कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इन एपी की 1000th टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी 100 ही आएगा, और अगर आप 100 टर्म का डिफरेंस लेके चलें तो वो भी 100 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स नंबर, तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है 100 और हमसे पूछा है वो 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिविजिबल हो, यानी 7 की टेबल में आते हो। तो क्या 100 7 की टेबल में आता है? डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे तो देखने से ही पता चल जाता है, बट स्टिल लेट मी राइट इट। तो यहाँ पे 100 जो है वो 7 की टेबल में नहीं आता है। तो 100 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 की टेबल में आएगा? आप कैसे पता करेंगे? देखो, 7 के टेबल में 14 टाइम्स लेने पर 98 आता है। तो अगर आप एक और बढ़ा देंगे 15 टाइम्स, 15 ही आएगा। 7 के टेबल में जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 15 टाइम्स पे आएगा। तो 14 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 105। 15 7 जा 105। तो पहला 3 डिजिट नंबर होगा 105। उसके बाद आप 7 ऐड करते जाओ तो आपको आगे के नंबर्स पता चलते जाएंगे। तो 105 में 7 ऐड करेंगे 112 हो जाएगा। फिर से 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 119 आएगा। अब हमें पता करना है लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 की टेबल में आता है। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो है वो होगा 999। आप 999 को एक बार 7 की टेबल से डिवाइड करके देखेंगे तो ये होगा 7 वन जा, और यहाँ हो गया 29, 4 जा 28, फिर हो गया 1 और 9 हमने कैरी फॉरवर्ड किया, 2, 14 और 5 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये जो 999 है ये 7 की टेबल में नहीं आ रहा। तो 7 की टेबल में कौन आएगा? क्योंकि 999 को 7 से डिवाइड करने पर 5 बच रहे हैं, तो अगर हम ये 5 999 में से कम कर दें, यानी हम 994 पे चले जाएं, तो उस केस में क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। तो लास्ट नंबर हमारे पास होगा 994। ओके। अब इसमें हमें, अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो सीक्वेंस आपने लिखी है ये एक एपी बनती है। एपी क्यों बनती है? क्योंकि जितने भी नंबर्स आपने यहाँ पे लिखे हैं उनमें 7 का डिफरेंस चल रहा है। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 105 और कॉमन डिफरेंस 7 चल रहा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। तो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 105 से और एंड हो रहे हैं 994 पे। तो अगर हम ये 994 की पोजीशन पता कर लें कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो हमें टोटल नंबर पता चल जाएंगे कि इस एपी में टोटल कितने नंबर्स आए हैं। तो इस 994 को मैं nth टर्म मान लेती हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन से नंबर पे आ रही है। ओके।
अब nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इक्वल्स टू 994। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इक्वल्स टू 994। a की वैल्यू है 105 और d की वैल्यू है 7। तो d की जगह पे हम 7 प्लेस कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन बनेगी इक्वल्स टू 994। 105 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105। ओके, तो ये इक्वेशन हो गई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 और यहाँ आपके पास बचा 889। ठीक है, लेट मी इरेज इट। One second. All right. Now इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 को भी दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। 7 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए ये डिवीजन में जाएगा। 889 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये आएगा 1 2 7, राइट। माइनस 1 को भी दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा और इक्वेशन कुछ ऐसी होगी 127 + 1। n की वैल्यू आ गई 1, 27 + 1 हो जाएगा 128। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 128। इसका मतलब जो nth टर्म आपने लेट करा है 994 को, ये एक्चुअल में 128 टर्म है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 1 से स्टार्ट होके 128 तक गए हैं, राइट? तो आंसर क्या होगा हमारा? टोटल नंबर्स पूछे थे कि टोटल ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर्स जो हैं वो 128 हो जाएंगे। इट इज 128। That will be our final answer. That's all. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 13 की तरह ही है ये। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250? यानी 10 से स्टार्ट करना है और 250 तक जाना है। 4 की टेबल में आने वाले नंबर्स बताने हैं। तो 10 से तो हम इजीली बता सकते हैं। 10 के बाद 11 आता है जो 4 की टेबल में नहीं आएगा। फिर 12 आता है जो 4 की टेबल में आएगा। उसके बाद 16 आएगा, फिर 20 आएगा। अब हमें बताना है ऐसे अगर हम 250 तक जाएं तो 250 से पहले पहले 4 की टेबल में आने वाला नंबर कौन सा है। तो इसको एक चेक करने का तरीका है, आप इस लास्ट नंबर 250 को 4 से डिवाइड करके देखो कितना आता है। तो ये डिवाइड होगा 10 and 2 times, so it will be 10 and it will be 8 over here. ये हो गया 2, यानी 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। 250 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस एक्स्ट्रा नंबर को अगर मैं 250 में से कम कर दूं तो उसके बाद जो नंबर आएगा दैट इज 248, क्या वो 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारा लास्ट नंबर होगा 248। एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है बिटवीन। इसका मतलब आप 10 और 250 दोनों को ही कंसिडर नहीं करेंगे, इनके बीच में आने वाले नंबर्स कंसिडर किए जाएंगे। अब इसके बाद जैसा हमने क्वेश्चन 13 में किया था
बिल्कुल वैसा प्रोसेस फॉलो करना है। ए की वैल्यू हमारे पास में 12 है और डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो क्योंकि ये सारे नंबर्स 4 की टेबल में आ रहे हैं, इसलिए इनके बीच का डिफरेंस 4 चल रहा होगा। सिंपल है। तो डी की वैल्यू हो गई 4 और 248 जो है उसकी पोजीशन को हम nth टर्म मान लेते हैं। तो बेसिकली हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एन की वैल्यू है 248। यहाँ हम लिख लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल्स टू 248 एज इट इज आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में आ गया 248। वैल्यूज प्लेस करते हैं। a की जगह पे हम 12 लिखेंगे और d की जगह पे हम लिखेंगे 4। तो ये हो जाएगा 12 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 248। 12 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करें तो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 248। 12 हो जाएगा -12। इक्वेशन बनेगी n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 248 माइनस 12। तो ये हो गया 236। अब आप 4 को भी दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास आएगा n माइनस 1 और 4 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में ये डिवीजन में जाएगा। डिवाइड कर देते हैं। 236 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 5 एंड 3 9 59। तो n माइनस 1 की वैल्यू आई 59। अब आप -1 को ट्रांसफर करेंगे तो -1 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होके बनेगा +1। क्या हम डायरेक्टली 60 लिख सकते हैं? इतनी कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं, राइट? सो n इज इक्वल टू 60। इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म यहाँ पे आ रही है ये 60th नंबर पे है, राइट? तो टोटल नंबर्स कितने हो गए ये 60। फाइनल स्टेटमेंट आप दे सकते हैं टोटल मल्टीपल्स, क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीपल्स बोला है। एक ही बात है, आपसे मल्टीपल्स पूछें या हाउ मेनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, एक ही बात है। तो टोटल मल्टीपल्स विल बी इक्वल्स टू 60। ओके, दैट विल बी आवर आंसर। एक और चीज, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उन लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।